हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 इज इवैल्यूएट। अब आपके पास यहाँ पे टोटल 4 इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आपने बताना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8 करके, लेकिन हमें साइन का बहुत ध्यान में रखना है। ये सभी नंबर पॉजिटिव हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो 8 8 एट द 64 इंटू 6। सो इसका आंसर आ गया 384। नेक्स्ट, नंबर्स हमारे सेम हैं, लेकिन इनमें से एक इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए, आपके पास जो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में, वही चीज़ यहाँ पे फिर से रहेगी। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव। यहाँ पे जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, वो 1 है। तो 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा और वैल्यू इसकी आएगी 384। अब मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि नेगेटिव क्यों आएगा। ये पहला नंबर है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर के साथ, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया, नेगेटिव। यहाँ तक हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगेन वी गेट नेगेटिव रिजल्ट, और नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव। तो इस तरह से ये नेगेटिव आया है। थर्ड पार्ट में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, विच इज ऑड नंबर। तो ऑड नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आंसर विल बी नेगेटिव 384। फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 4, तो 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 4 हमारा इवन नंबर है, तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज 384। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब हमने वो इंटीजर बताना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ ये गिवन है। कोई भी एक इंटीजर, सपोज कीजिए इंटीजर की वैल्यू x है, अगर मैं उसको -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला हुआ है, -47। आपने ये इंटीजर बताना है, तो ये कैसे निकलेगा, x इजिकल्स टू ये -47 है, ये 1 माइनस का इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 47। तो ये वो इंटीजर है जिसका प्रोडक्ट अगर मैं -1 के साथ करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के 47। नेक्स्ट है 63। तो 63 के केस में अब हमें इंटीजर फाइंड करना है। लेट्स सपोज x, उसका प्रोडक्ट -1 के साथ हमें कितना गिवन है, 63। तो x कितना आएगा, 63 डिवाइड बाय -1, तो दैट इज -63। थर्ड पार्ट इज -1। सो हमने इंटीजर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ हमें क्या गिवन है, -1। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, -1 डिवाइड बाय -1, ये कैंसिल, तो x इज 1। नेक्स्ट हमारा है 0। तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। तो वो इंटीजर जिसको आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 0 मिलता है, दैट इज 0। अगर मैं 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी, माई आंसर विल बी 0। तो यही आंसर हमें यहाँ पे गिवन है। सो इंटीजर इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज 18 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। हमारे पास टोटल 18 इंटीजर्स हैं, आपस में इनको क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया है।
वट विल बी द साइन ऑफ देयर प्रोडक्ट इफ़। तो हमने साइन बताना है कि जो हमारा आंसर आएगा इन 18 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का वो क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 15 ऑफ देम आर नेगेटिव, 3 आर पॉजिटिव। तो जैसे मैंने बताया था हमने पॉजिटिव नहीं देखना है, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। आपका रिजल्ट नेगेटिव कब आता है, जब आपका नेगेटिव इंटीजर आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने इंटीजर नेगेटिव हैं, 15। 15 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स आपके पास अगर नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो जैसे मैंने पहले बताया, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर होंगे तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर होंगे, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ये आपने ध्यान में रखना है। सेकेंड पार्ट इज 12 ऑफ देम आर नेगेटिव, 6 आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का केस हमें कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही देगा। नेगेटिव देखते हैं कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, 12। 12 इज इवन नंबर, सो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। नाउ थर्ड पार्ट इज 9 ऑफ देम आर पॉजिटिव। अब आपको कितने 9 पॉजिटिव दिए हैं, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, रिमेनिंग आर नेगेटिव। टोटल हमारे पास एलिमेंट्स थे 18, 18 में से 9 पॉजिटिव हैं, तो 9 इंटीजर्स क्या हैं आपके, नेगेटिव है। तो 9 अगर इंटीजर्स आपके नेगेटिव हैं, 9 इज ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। ऑल आर नेगेटिव, तो कहते हैं सभी के सभी नेगेटिव हैं। तो टोटल कितने इंटीजर्स हैं हमारे पास, 18। अगर सभी नेगेटिव होंगे तो 18 क्या है आपका, इवन नंबर है। 18 इवन नंबर है, सभी इंटीजर्स नेगेटिव हैं। इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आपको रिजल्ट हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड विच वन इज ग्रेटर। तो अब आपको देखिए 2 वैल्यूज़ गिवन है, इनमें से आपने बताना है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। तो पहले मैं ये वैल्यू सॉल्व करती हूँ, 8 + 10 × 15, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 + 10 18 × 15। सो 18 × 15 करते हैं, दैट इज 270। तो इतने पार्ट का हमारा रिजल्ट आ गया 270। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 8 + 10 × 15। तो देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पहले हमने कौन सा ऑपरेशन करना है। एक हमारे पास प्लस है, एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 8 + 10 × 15 150, 150 में 8 प्लस किए 158। तो इतने पार्ट का हमारा रिजल्ट आ गया 158। सो विच वन इज ग्रेटर, 270। सो वी विल से 8 + 10 × 15 is greater. Now second part, again पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 × 6 - 8। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 12 × 6 - 8 दैट इज -2। तो 12 × -2 -24। तो इसका रिजल्ट आ गया -24। अब हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे, 12 × 6 - 8। एज वी नो यहाँ पे भी 2 ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई है, एक सब्ट्रैक्शन है। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। सो 12 × 6 दैट इज 72 - 8 64। तो -24 है, 64 है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली द पॉजिटिव नंबर दैट इज 64। तो ये पार्ट हमारा जो है वो ग्रेटर है। 12 × 6 - 8 इज ग्रेटर। नाउ द थर्ड पार्ट इज, इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स आपने ध्यान में
देखकर लिखनी है। कई बार हम ब्रैकेट्स लिखते वक्त स्किप कर जाते हैं तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो पहले मैं ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करूँ। दिस इज -3 -4। So it will be -3 -4 -7 into, this is round bracket, -5 -7 into -5 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 5 35। तो इसका आंसर हमारा 35 आ गया। नाउ कैलकुलेट दिस पार्ट, -3 -4 इंटू -5। तो देखिए इस केस में हमारे पास बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मैं 4 इंटू -5, पहले ये सॉल्व करेंगे, ये ऐसे है। तो 4 इंटू 5 20, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा -20। तो -3 एज सच, ये वाला माइनस एज सच, और इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, -20। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो -3 में ऐसे लिखूंगी, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, +20। नाउ 20 -3 दैट इज 17, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, दैट इज पॉजिटिव। सो इस तरफ हमारा आंसर आया 35। हियर इज 17, विच वन इज ग्रेटर, 35। सो वी विल राइट -3 -4 into -5 is greater. Now question number 10 is state true or false. Product of two different integers can be 0. ये कहते हैं कि दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। इज इज ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि एक आपका अगर इंटीजर 0 है, दूसरा कुछ भी हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो दो नंबर्स का, दो डिफरेंट इंटीजर्स का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ 120 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 121 पॉजिटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव वालों ने तो पॉजिटिव रिजल्ट देना है, हमें क्या देखना है, नेगेटिव। अब कितने हैं, 120। 120 क्या है, इवन नंबर। जब मैंने बताया कि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका भी पॉजिटिव आ गया, इसका भी पॉजिटिव आ गया, तो ये कहते हैं कि नेगेटिव आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड केस में a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, a इंटू बी प्लस सी, नो, फॉल्स। a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये आपकी जो है प्रॉपर्टी होती है, और इसका रिजल्ट इसके इक्वल है, ना कि इसके इक्वल। फोर्थ वन इज b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू b माइनस सी इंटू ए, नो, ये भी हमारा फॉल्स है। क्यों, b माइनस ए इंटू ए क्या होगा, b इंटू ए या a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो इसको सॉल्व करके ये आएगा। तो ये दोनों ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं। तो यहीं पे हमारी फर्स्ट डे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।